हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है द लिटिल गर्ल। यहाँ ये छोटी बच्ची है जिसका नाम है केजिया। केजिया अपने पापा से बहुत डरती है। वो उनको हमेशा अवॉइड करती है। उनके सामने जाना बैठना उसको अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा उनसे डरती रहती है। जबकि उसके पापा जब भी अपने ऑफिस जाते हैं तो हमेशा उसके कमरे में जाकर उसे कैजुअल किस देते हैं। लेकिन जब केजिया तभी सुकून पाती है जब उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब केजिया के पापा वापस घर आते हैं तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि मेरे लिए चाय लेकर के आओ। केजिया की मम्मा उससे कहती हैं कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, जाओ अपने पापा के शूज़ उतारो और उनको बाहर रख कर के आओ। उसके फादर उसकी मम्मी से कहते हैं आप बाहर जाके देखो, मेरे पेपर्स तो नहीं रह गए, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स तो नहीं है बाहर। और फिर केजिया से पूछते हैं कि केजिया, क्या तुम आज सारा दिन अच्छी बच्ची बन कर के रही? लेकिन केजिया उनकी बात का जवाब देते देते हकलाने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता। उसके इस हकलाने पर उसके पिता उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से बोलना सीखना चाहिए, वरना तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। संडे आफ्टरनून्स में उसकी ग्रैंडमदर हमेशा केजिया से कहती हैं कि जाओ अपने पापा के पास, अपने मम्मा के पास जाके बैठो, उनसे बातचीत करो ताकि तुम थोड़ा सा उनके साथ घुल मिल जाओ। लेकिन केजिया जब भी अपने मम्मी पापा के पास आती ड्राइंग रूम में तो वो देखती कि उसके पापा सोफ़े पर आराम से फैले हुए सो रहे हैं। कुशन्स पैरों के नीचे लगा रखे हैं। उन्होंने अपना फेस हैंकरचीफ से कवर किया हुआ होता था और वो खर्राटे ले रहे होते थे। केजिया वहाँ जाकर देखती तो उसकी मम्मा नॉवल पढ़ने में बिजी होती थी। इसलिए वो शांति से वहाँ जाके बैठ जाती थी और अपने पापा के उठने का इंतज़ार करती। जब पापा उठ करके उसे देखते तो वो ध्यान से उनको घूरती रहती और पापा पूछते कि इस तरह मत देखो केजिया, तुम एक उल्लू जैसी दिखाई देती हो। उनकी इस डांट से भी केजिया डर जाती थी। एक दिन केजिया की ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे आ रहा है। तो ग्रैंडमदर उसको ये सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें एक अच्छा सा येलो सिल्क का पीस लेकर के एक पिन कुशन बनाना चाहिए अपने फादर को प्रेजेंट करने के लिए। सो केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर फादर, बट शी नीडेड समथिंग टू स्टफ इन पिन कुशन। उसको पिन कुशन बनाने के लिए उसमें स्टफ़ करने के लिए कुछ सामान चाहिए था। इसलिए वो इधर उधर ढूंढती है कि कुछ उसको फटे पुराने कपड़े या कुछ भरने के लिए पेपर्स वगैरह मिल जाएं। ढूंढते ढूंढते वो मम्मी के कमरे में पहुंचती है। वहाँ पे फाइन शीट रखी हुई थी, कुछ पेपर्स रखे हुए थे। वो केजिया को अच्छे लगते हैं और केजिया उनको उठा के उन्हें फाड़ के उन्हीं को पिन कुशन में भर देती है और उसको ढंग से सिल देती है। लेकिन ये जो पेपर्स थे, they were an important speech which her father हैज़ टू डिलीवर। उसके फादर को वो स्पीच डिलीवर करनी थी अपने ऑफिस में। उन्होंने बहुत मेहनत से वो स्पीच तैयार की थी। केजिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो शांति से अपना पिन कुशन बनाकर बैठ जाती है। अगले दिन पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल था, शोर शराबा मचा हुआ था, क्योंकि पापा का वो स्पीच जो थी वो गुम हो गई थी। सारे कमरों में ढूंढ मचाई जाती है, नौकरों से पूछा जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। फिर मम्मा केजिया के कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं तो केजिया झूठ नहीं बोलती। वो कहती है हाँ, मैंने पेपर्स लिए थे क्योंकि मुझे पिन कुशन में भरने के लिए कुछ स्क्रैप चाहिए था। तो केजिया उनको लेकर के अपने पापा के पास आती है और केजिया के फादर को बताती है कि क्या हुआ है। केजिया के फादर बहुत गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे और जब उन्हें पता चलता है कि केजिया ने उनकी इम्पोर्टेंट स्पीच फाड़ दी है तो वो उसकी मदर को बोलते हैं कि जाओ लेकर के आओ, क्या फालतू चीज़ इसने बनाई है जिसके लिए इसने इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए। केजिया की मदर उनके सामने वो पिन कुशन ला के रखती हैं। वो बहुत नाराज़ होते हैं और केजिया की मदर को बोलते हैं इसको अपने रूम में लेकर के जाओ और बिस्तर पे बैठा दो। उसके बाद केजिया के कमरे में जाकर उसके पापा उसके हाथ पर रूलर से पिटाई करते हैं और उसकी गोल गोल सुंदर सी हथेली लाल हो जाती है। ये इस बात से केजिया बहुत डर जाती है। काफ़ी देर तक चुपचाप बैठकर वो रोती रहती है।
हालाँकि केजिया अपनी सफाई में ये कहती है कि मैंने जो कुछ किया वो पापा का बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए किया, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते हैं और शी वॉज़ बीटन ऑन हर हैंड्स। इस बात से उसे बहुत दुःख होता है। उसकी थोड़ी देर बाद दादी उसे एक शॉल में लपेट करके अपनी चेयर पे अपने साथ बिठा लेती हैं और वो रोते-रोते दादी से कहती है कि दादी, व्हाई डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? भगवान ने पापा लोग को क्यों बनाया है? अब केजिया के पड़ोस में मिस्टर मैकडॉनल्ड रहते हैं। वो बहुत अच्छे पिता थे, उनके 5 बच्चे थे और वो पिता अपने बच्चों के साथ खेलते थे, उनके नुकसान करने पर उन्हें डाँटते नहीं थे, बल्कि उनके साथ अलग-अलग तरह के खेल खेलते, हँसते गाते टाइम अपना स्पेंड करते थे। उन्हें देखकर केजिया ये समझ गई थी कि पापा लोग अलग-अलग तरह के होते हैं, यानी सभी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। एक दिन केजिया की माँ बीमार हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और केजिया को अपनी ग्रैंडमदर के साथ घर पे रुकना पड़ा। केजिया के साथ केजिया के साथ उनकी जो रसोइया थी वो अकेली थी और केजिया ने उससे उस रसोइया से जिसका नाम एलिस था उससे पूछा कि अगर रात को मुझे कोई डरावना सपना आ गया तो क्या होगा? दादी तो हॉस्पिटल चली जाएँगी मम्मा के पास, मैं अकेले नहीं सोऊँगी, मुझे डर लगता है, मैं चिल्लाने लगूँगी। तो एलिस कहती है कि देखो, अगर कोई सपना आए भी तो चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे बेचारे पापा थके-हारे सोए हुए होंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी केजिया बहुत कोशिश करके जब सोती है तो उसे एक सपना आ ही जाता है। उस सपने में उस वो एक कसाई को एक चाकू और रस्सी के साथ देखती है और केजिया जब उस सपने को देखती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और डर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पिता जग जाते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसके पिता उसके बिस्तर के पास खड़े हुए हैं और पापा उससे बहुत प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो ये सुनने के बाद कि केजिया सपने में डर गई है, वो केजिया को अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाते हैं और उसे अपने साथ लेटा लेते हैं। केजिया के पैर गरम करने के लिए वो कहते हैं कि मेरे पाँव से अपने पाँव रगड़ के गरम कर लो ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए। और केजिया उनके सीने पर सर रख के, उनके हाथ पर अपना सर रख के लेट जाती है। और आज केजिया को एक अलग ही अनुभव हो रहा था। उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके पापा बहुत सख्त हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस बहुत अच्छी है। वो सारा दिन मेहनत करते हैं और मिस्टर मैकडॉनल्ड बनने के लिए वो काफ़ी अलग हैं, क्योंकि मिस्टर मैकडॉनल्ड की लाइफ़स्टाइल और उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका काम-काज बिल्कुल अलग है। आज उसे ये एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी मेहनत से वो शीट तैयार की थी, जो स्पीच थी वो तैयार की थी, लेकिन उसने वो स्पीच को फाड़ डाला। तो ऑब्वियसली उसके पापा को गुस्सा आना ही था, लेकिन फिर भी उसे आज लग रहा था कि पापा ऊपर से एकदम सख्त हैं, लेकिन उनका दिल एकदम नरम है। और आज जब पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें नींद आ रही है, तो उनके सीने पर सर रख के वो कहती है कि पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है और वो धड़क रहा है। यानी आज केजिया को ये एहसास हो रहा था कि उसके पापा कितने अच्छे हैं और कितना प्यार उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द लिटिल गर्ल की। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।